Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 3, Text number 21. Tamaksharam Brahma Param Parisham Avyaktam Adhyatmika Yoga Gamyam Atindriyam Sukshmamivati Duram Manantamadyam Paripurnamide. फिर से पढ़ते हैं. तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे. अब 20 and 21 एक साथ रिसाइट करते हैं. एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना. तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे. जो 21 की सेकेंड लाइन है, इसमें संस्कृत में जो ये म है ना, वो फर्स्ट लाइन से हमें जोड़ना है, परेशम. तो यहाँ पे अ रह जाएगा, फिर अव्यक्तम करेंगे, फिर अव्यक्तम का जो अ है तो आध्यात्म के साथ लग जाएगा, आध्यात्मिक योग गम्यम. फिर वैसे लास्ट में भी जो थर्ड लाइन है, सूक्ष्म मिवाति दूरम, जब इसको दूरम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे ना फोर्थ, तो उससे हम अ से स्टार्ट करना है, अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे. तो हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. एकांतिना यानी कि अनन्य भक्त जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं होती. मतलब कि उन्हें सिर्फ कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई और इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक यही इच्छा होती है कि हम जो है ना सदैव कृष्ण की भक्ति में मग्न रहें. फिर आगे है यस्य, जिस भगवान का न यानी कि नहीं, कंचन कुछ, अर्थम आशीष, वांछन्ति इच्छा करते, और वे इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करते. ये जो भक्त वह निसंदेह, और ऐसे जो भक्त ना निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, भगवत प्रपन्ना भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत होते हैं. ऐसे जो भक्त ऑब्वियसली पूरी तरह शरणागत है, तभी तो उनकी और कोई इच्छा ही नहीं है, बस उनकी एक यही इच्छा है कि हम सदैव कृष्ण की सेवा में लीन रहें या मग्न रहें. फिर आगे है अति अद्भुतम. अब यहाँ पे कृष्ण के जो कार्यकलाप है, जो उनकी लीलाएं, उनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं. थर्ड लाइन में है ना अति अद्भुतम, यानी कि जो अद्भुत हैं, तच्चरितम भगवान के कार्यकलाप, और वो क्या है, सुमंगलम, जो सुनने में अत्यंत शुभ है, जिनको हम सुनेंगे तो हमारा इनसे मंगल होगा. फिर आगे बोल रहे हैं गायंत, और ये भक्त करते क्या है, कीर्तन श्रवण द्वारा, वे इन लीलाओं का श्रवण करते हैं और जो है कीर्तन करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं. और जब ये करते हैं तो इसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, आनंद, वो दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं. समुद्र में डूबे हुए, और वह हमेशा जो है ना दिव्य आनंद के सागर में हमेशा मग्न रहते हैं, डूबे हुए होते हैं. फिर अब आगे गजेंद्र 21 में कहते हैं तम अक्षरम, इसको अलग कर दो, तम करो फिर अक्षरम हो गया. तम यानी कि उनको, अक्षरम. अब मैंने अक्षर के दो मीनिंग्स देखे. एक तो ये कि वो जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो एज इट इज़ होता है. जैसे हम कैसे चेंज होते रहते हैं, हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे में चेंजिंग्स आती हैं. लेकिन जो कृष्ण है, जो भी, लेकिन यहाँ पे जो गजेंद्र अपनी स्तुति में ज़्यादा किसको बता रहे हैं, ब्रह्म को बता रहे हैं, परमात्मा. जो कृष्ण के जो परम सत्य के फेसेस है ना, परमात्मा और ब्रह्म, इसको गजेंद्र ने ज़्यादा डिस्क्राइब किया है. तो यहाँ पे अक्षर का मतलब है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, और एक ये मतलब था कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता. आगे लिखा है ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म जो कृष्ण का निराकार फेस है. परम यानी कि दिव्य, पर ईशम यानी कि परम पुरुषों के स्वामी को. अव्यक्तम जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देते, अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव न किए जा सकने वाले, यानी कि मन तथा इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते उनको. आध्यात्मिक दिव्य योग, भक्ति योग द्वारा. लेकिन और यहाँ पे ये बता रहे हैं गजेंद्र की ये जो परम सत्य है, जो विष्णु है, वो सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है.
गीता में कृष्ण भी कहते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति। फिर आगे अतीन्द्रियम, भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। सूक्ष्मम, सूक्ष्म इव यानी कि सदृश, सूक्ष्म यानी कि नजर न आने वाला, बहुत ही छोटा। अति दूरम, अत्यंत दूर। अनंत, असीम। आद्यम, वे ही आदि कारण है। परिपूर्णम, वे सर्वतः पूर्ण है। ईडे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं होती, वे पूर्ण शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है। यहाँ पे लिखा था ना, योग गम्यम, गम्यम यानी कि प्राप्त, योग यानी कि भक्ति योग, उनको हम सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। अब यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण के जो परमात्मा वाला जो फेस है उसका बता रहे हैं कि कृष्ण मतलब कि वो जो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हो क्या है, बहुत सूक्ष्म है, मुझे तो दिखाई नहीं देते ना, नजर न आने वाले, बहुत छोटे होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। यानी कि मैं उनको अपनी इंद्रियों से कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है और हमारी इंद्रियों में 4 दोष भी है, तो इस वजह से हम अपनी बाह्य इंद्रियों से उन तक नहीं पहुंच सकते। और वो क्या है, वे असीम है यानी कि अनलिमिटेड, वे ही आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है यानी कि कंप्लीट है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा।